वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स से एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों की बुक में है। क्वेश्चन है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो देखो बेटा, यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अपने पास में ये A, C, B और D ये एक अपना क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें यहाँ पर बेटा अपनी ये जो साइड AC है ये AD के इक्वल है, ठीक है। और पूछा गया है कि क्या हमारे ट्राइंगल ABC और ABD ये हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और साथ में बोला गया है कि BC और BD के बारे में हमको क्या पता है, ठीक है। तो देखो, जब ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है तो आप क्या चीज़ें देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में, कि हमारे को मालूम है कि ट्राइंगल्स में 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, 3 एंगल होती हैं, पर हमको पूरी 6 की 6 चीज़ें तो करनी नहीं है, हमको तो कोई भी 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स तो अपने पास गिवन है। कैसे कि जो ट्राइंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनकी एक तो अपने पास में बेटा यहाँ पे साइड गिवन है कि AC एंड AD इक्वल है, और दिया हुआ है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अगर ये हम कह रहे हैं कि ये इसको बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब जानते हो कि ये AB अगर इस हमारे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पार्ट्स जो हो रहे हैं इस एंगल के, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास में एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया यहाँ पर, तो अब हम क्या ढूंढें, तो हमने जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे उनमें एक साइड और एक एंगल अगर हमारे पास इक्वल है तो इससे रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बेटा अपने पास में SAS, या फिर अपने पास में होता है ASA, या होता है AAS। अब इसके अलावा होता है RHS। तो RHS तो हमको मालूम है कि हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब आती है बात कि क्या एंगल साइड करें, तो एंगल साइड के लिए हमारे पास तो एक ही एंगल इक्वल है और बाकी एंगल्स के बारे में तो अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 2 एंगल्स वाली ये दोनों जो कंडीशन थी हमारी, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल हो गई। तो अब हमारे पास में केवल एक कॉन्ग्रुएंसी रूल है, वो है SAS, और हम अब अपने इन ट्राइंगल्स को इसी कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या करेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ओके। और बाकी हमारे जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल ये हमारे लिए अब कैसे हो गए, बेकार हो गए, ओके। तो अब इस कॉन्ग्रुएंसी रूल को लगाने के लिए हमने देखा कि एक साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, तो अब हमको एक और साइड इक्वल करनी है। तो वो साइड क्या हमारी BC या BD हो सकती है, नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमको पूछा गया है तो उनका हम यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा कौन सी साइड बची बेटा, अब AB। तो देखो AB ट्राइंगल ABC और ABD दोनों में कॉमन साइड है ना। और अगर आप ऐसे नहीं भी जानते हो तो यहाँ पर आप ध्यान दो क्या, कि जैसे कि अगर अपने पास में ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें ध्यान देना कि तुम्हारे पास में A और A कॉरस्पॉन्डिंग, B और B ये जो कॉरस्पॉन्डिंग हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये कैसे दिख रहे हैं बेटा, कि यहाँ पर अपनी ये साइड AB अगर हम देखें कि 2 लेटर AB दोनों में सेम है, और क्या इनसे कोई साइड फॉर्म हो रही है, हो रही है। तो जब ये दोनों में आ रही है इसका मतलब ये कॉमन है। तो बाय नेम भी आप निकाल सकते हो कि 2 ट्राइंगल्स हैं अगर हमारे पास में, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते टाइम जो लेटर्स कॉमन हैं अगर उनसे ऐसी साइड्स फॉर्म हो रही हैं जो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, तो हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे इनकी ये साइड कॉमन हो गई। तो अब ये तो हमने सारा समझ लिया कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट करना है, क्या क्या लेना है, AC और AD मालूम चल गया, AB कॉमन मिल गई, एंगल 1 2 के इक्वल हो गया। अब बात आती है कि इनको हम लिखेंगे कैसे, लिखना भी तो आना चाहिए ना बेटा हमको, कि ये चीज़ें अब लिखी कैसे जाएंगी। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चलो अब उस पर ध्यान देते हैं, ओके। तो अब सबसे पहले आपको मालूम है
कि ज्योमेट्री में जब हम अपना कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे हम अपना सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हम पहले लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ACBD में क्या गिवन है बेटा, हमारे पास में गिवन है कि AC और AD इनकी लेंथ इक्वल है बेटा। और ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी गिवन है। रीजन इसका लिख देंगे AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। अब आती है बात कि हमको प्रूव क्या करना है। तो हमको प्रूव करना है यहाँ पर क्या चीज़ बेटा, कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। साथ में अपने को सेकंड चीज़ क्या पूछी गई है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो अब इसमें अपन को ये भी बताना है कि BC और BD क्या इक्वल हैं या नहीं। बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो हमने समझ लिया, प्रूफ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलो बेटा अब इस चीज़ को जल्दी जल्दी लिख लें। तो अब जल्दी जल्दी लिखेंगे हम अपना प्रूफ। तो अब अपना प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे अपने ट्राइंगल्स। तो आप लिख देना कंसीडर, कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं बेटा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। इनमें सबसे पहले अपन लिखेंगे कि AC और AD हमारी इक्वल है। ये बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ट्राइंगल का नाम हमने पहले लिखा है ABC का, तो इसकी साइड को पहले लिखेंगे। ABD का नाम बाद में लिखा है तो इसकी साइड को बाद में लिखेंगे। अगर आप उल्टा लिख देते हो तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि आप लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC और ABD में और आप लिख दो AD, तो वो तो ट्राइंगल ABC की साइड ही नहीं है ना बेटा, तो हमने उसको इक्वल कैसे लिख दिया। और यहाँ पर अब हम इसका रीज़न लिख देंगे कि ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास में बेटा गिवन है। सेकंड चीज़ हम लिख देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आप इस एंगल 1 और एंगल 2 को ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल CAB हमारा एंगल DAB के इक्वल है। आपको जो कन्वीनियंट हो आप किसी भी तरह से लिख लेना। और ये भी हम क्यों लिखेंगे, इसका रीज़न क्या है कि ये भी चीज़ अपने पास गिवन है। अब आता है लास्ट, हमने जो ढूंढा था कि AB और AB ये हमारी कैसी साइड्स हैं, ये कॉमन है। देखो हम कोई भी चीज़ इक्वल कर रहे हैं तो उसका रीज़न लिखना कंपलसरी है। अब हमें मालूम ही है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्राइंगल ABD के। तो हम लिख देंगे सो बाय CPCT, C फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, CPCT से अपनी BC एंड BD ये दोनों बेटा इक्वल चाहिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अभी भी नहीं आया हो तो टेंशन मत लेना, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।